गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आपके लोगों के लिए लाया हूँ स्पेशल वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आगामी होने वाले बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट सवाल है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? जिसमें है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, उपयुक्त में सभी। तो इसका पहला का उत्तर है फ्रेंड्स डी। ये सभी जो है सभी चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर सही है, इसमें उपयुक्त सभी। 2 नंबर है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा जो है शुरू किया गया है। 3 नंबर में, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये ध्यान रखेंगे कि आपातकाल की घोषणा की बात जब आई तो इसमें लिथुआनिया है। लिथुआनिया देश जो है आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यह केरल में है। कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि महिला खिलाड़ी जिन्होंने अर्धशतक तेज लगाया है ऋचा घोष। ऋचा घोष का नाम आता है। नेक्स्ट है, 27 फरवरी से 10 मार्च 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ध्यान देंगे इसका आंसर है जापान। और नेक्स्ट है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका सेबी का पहला महिला प्रमुख माधवी पुरी, इंडिया के पहली महिला सीईओ सुजैन पुलवेरर, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा बंसी पोनम्मा और उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी है, यानी सभी जो सुमेलित किए गए हैं वो सभी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है यूएई। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान देंगे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 43वां स्थान। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में
सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो याद रखेंगे, उसका नाम है मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स ऑपरेशन, क्या है बताइए? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2022 को आयोजित 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स चीन ने। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ओहन पूनावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? ध्यान देंगे, खगोलविदों द्वारा हाल ही में खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो उसका आंसर है अल्साइनियस, ALCYONEUS, अल्साइनस। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखेंगे, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, मैग्नस कार्लसन, यह सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। जो विश्व चैंपियन रमेश बाबू प्रज्ञानानंद को जो है चैंपियन को हराने वाले अब तक का सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी है। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ध्यान देंगे, किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? जी हाँ, याद रखेंगे, परय शिक्षालय नामक ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है किस राज्य में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर है RPF के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? यह किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स इसका उत्तर है जमुना नदी। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, यह चंद्रभान ख्याल को जो है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ, नरेंद्र मोदी मार्ग, याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर है सिक्किम में। नरेंद्र मोदी मार्ग जो है सिक्किम में उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए
जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? फ्रेंड्स तो इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे, वन मिट्स का आयोजन किया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट है, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है मिला है बिल गेट्स को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? मित्र याद रखेंगे, प्रोजेक्ट सद्भावना जो है कहाँ शुरुआत की गई है? तो ये असम में की गई है। प्रोजेक्ट सद्भावना असम में शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हाल ही में यह बना है राज्य, उसका नाम है ओडिशा। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड इसका आंसर है IIT मद्रास को। इस प्रकार फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है देखते हैं, ये VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टकर्स किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? जी हाँ, अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो वह राज्य है पंजाब। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102 सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? यानी 102 स्थान उसे प्राप्त हुआ है सदस्य के रूप में, तो वह देश है एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? जी हाँ, किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है मेरा गांव मेरी धरोहर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, एक समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने किया है, वह देश है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, मनसुख मंडाविया के वर्षगांठ पर कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो उसका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? जी हाँ, निवेश करने की घोषणा की है। कौन सी कंपनी है? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स गूगल ने यह घोषणा की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? जी हाँ, एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक है सुबीरा प्रसाद। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? फ्रेंड्स याद रखेंगे उनका नाम जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। और अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स तो इसे याद रखेंगे, उनका नाम है SI बाबूराम, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? जी हाँ, याद रखेंगे फ्रेंड्स,
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है केंद्रीय बजट 2022-23 में। तो फ्रेंड उसका आंसर है 4। ये 4 जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव इस बजट में पास हुआ है। फ्रेंड्स मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि कि आप तक नए नए नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। फ्रेंड्स आपसे मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।